करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स का मतलब है कि वो चार्ज पार्टिकल्स जिनकी वजह से करंट फ्लो होगा। करंट कैरियर्स किसको बोला गया है? वो चार्ज पार्टिकल्स जिनकी वजह से करंट फ्लो होता है। वो इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, वो प्रोटॉन भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं। तो जिनकी वजह से करंट फ्लो होता है, मतलब चार्ज मूव करेगा तो करंट फ्लो होगा। तो चार्ज किसी न किसी पार्टिकल पे होगा और वो पार्टिकल मूव करेगा तो क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट कब प्रोड्यूस होता है? जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है। तो वो चार्ज पार्टिकल क्या क्या हो सकते हैं और कौन कौन से मीडियम में कौन कौन से चार्ज पार्टिकल करंट फ्लो करेंगे, किनकी वजह से करंट फ्लो होगा, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? करंट कैरियर्स बोलते हैं। देखो, नेचर के अंदर 3 टाइप के मटेरियल होते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है सॉलिड्स। अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो सॉलिड्स के अंदर देखो 3 कैटेगरी हम लोग बना सकते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो है कंडक्टर। दूसरी कैटेगरी क्या होती है? इंसुलेटर्स। ठीक है। और तीसरी कैटेगरी क्या होती है? सेमी कंडक्टर। देखो, इन तीनों मटेरियल्स के अंदर अलग अलग टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं। ये जो कंडक्टर्स होते हैं, ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर किसको बोला गया है? जैसे मेटल्स होती है वो कंडक्टर होती है। तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जिनको एनर्जी मिलने से एटम से वो फ्री हो गए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और वो मटेरियल के अंदर फ्रीली घूमते रहते हैं, तो उनकी वजह से करंट फ्लो हो सकता है। तो कंडक्टर जो होते हैं ना, इनके अंदर चार्ज कैरियर कौन होते हैं? तो ये याद रखना है कि कंडक्टर्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, कौन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये चार्ज कैरियर्स होंगे। इनकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो किसी भी मेटल वायर की बात की जाएगी ना, कभी भी एक मेटल वायर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो मेटल वायर के अंदर हमेशा करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अच्छा, इंसुलेटर्स के अंदर कभी भी करंट फ्लो नहीं होता। इसका मतलब इनमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होते, नो चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स उन पार्टिकल्स को बोलते हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो होगा। इंसुलेटर में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता, ना तो कोई आयंस होते हैं जो मूव कर सकें और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो करंट फ्लो होता ही नहीं है इनके अंदर। इंसुलेटर जानते हो ना, जैसे प्लास्टिक, वुड वगैरह, तो ये सब क्या है? इंसुलेटर्स हैं। इनमें कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा क्योंकि इनके अंदर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। सेमीकंडक्टर के अंदर कौन होता है चार्ज कैरियर? तो इसके अंदर 2 टाइप की चीजें होती हैं। एक तो होती हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से करंट फ्लो होता है, और दूसरी चीज होती है होल्स। देखो, 2 टाइप के चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में आपको देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन और दूसरी चीज क्या होगी? होल्स। तो ये याद रखना है कि जैसे सॉलिड्स के लिए, अच्छा सॉलिड के लिए कंबाइंडली पूछ ले कि सॉलिड मटेरियल्स के अंदर चार्ज कैरियर कौन है, तो फिर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बताएंगे और होल्स भी बताएंगे। लेकिन अगर सॉलिड्स की कैटेगरी बना के पूछे कि सॉलिड्स के अंदर कंडक्टर में कौन चार्ज कैरियर होता है, तो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर में कौन होता है? कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। सेमीकंडक्टर में कौन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होंगे। ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी है जो नेचर में हम देखते हैं वो है लिक्विड्स। 3 स्टेट में मटेरियल आपको मिलेगा, है ना। तो लिक्विड्स के अंदर चार्ज कैरियर कौन होगा? तो लिक्विड्स के अंदर चार्ज कैरियर होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। जैसे अगर प्योर वाटर की बात करोगे तो प्योर वाटर के अंदर तो कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। मान लो ये वाटर फिल कर रखा आपने इस कंटेनर में और इसके अंदर आप देख रहे हो कि प्योर वाटर है। ये प्योर वाटर में कोई भी आयंस वगैरह नहीं होते, इसलिए इनमें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मिला देते हो, क्या मिला देते हो? थोड़ा सा मिला दिया NaCl, तो आपको पता है NaCl मिलाते ये Na+ और Cl- इन आयंस में टूट जाएगा। किस में टूट जाएगा? Na+ और Cl- आयंस के अंदर टूट जाएगा ये मॉलिक्यूल। और इसकी वजह से अब Na+ क्या एक पॉजिटिव आयन है और Cl- क्या नेगेटिव आयंस है, और ये इस लिक्विड के अंदर इजीली मूव भी कर सकते हैं इधर उधर। वे लिक्विड्स के अंदर एटम्स या मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। तो ये जो आयंस है ये इस लिक्विड के अंदर मूव कर पाएंगे, जिनकी वजह से करंट फ्लो हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो लिक्विड्स है इनके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ये क्या होते हैं? चार्ज कैरियर होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस किसकी तरह काम करेंगे? चार्ज कैरियर्स की तरह काम करेंगे लिक्विड्स के अंदर। याद रखना है कि लिक्विड्स के अंदर चार्ज कैरियर कौन है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तीसरी जो कैटेगरी है वो है गैसेस। अच्छा, गैसेस के अंदर नॉर्मली करंट फ्लो नहीं होता। किसी भी गैस के अंदर नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो नहीं होगा। तो गैसेस नॉर्मल कंडीशन में क्या होती है? इंसुलेटर होती है। लेकिन हाई वोल्टेज के ऊपर अगर मैं हाई वोल्टेज अप्लाई करूं गैसेस के ऊपर भी, तो हाई वोल्टेज के ऊपर हम क्या देखते हैं, या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हम क्या देखते हैं कि जो गैसेस है वो आयोनाइज हो जाती है। आयोनाइज होने का मतलब है
मान लो आपने एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड या हाई वोल्टेज किसी गैस के ऊपर अप्लाई किया, उसकी वजह से क्या होगा, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, जैसे ये मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स है कुछ, है ना, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर क्या होता है कि इन मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, जिससे इनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी चीज क्या यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह घूमता रहेगा वहाँ पे। तो ये जो गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए हमको, और दूसरी चीज क्या मिल गई, पॉजिटिव आयंस। तो हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ऐसा होता है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा। जैसे अगर मैं एयर की बात करूं, तो एयर के ऊपर अगर आप 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई करोगे, तो जो नॉर्मल जो गैस होती है ना, नॉर्मल जो एयर होती है, वो भी एक कंडक्टिंग मीडियम की तरह बिहेव करने लग जाती है, मतलब उसमें भी करंट फ्लो हो सकता है। तो ये जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके ऊपर पॉजिटिव आयंस और दूसरी चीज क्या होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये एज ए चार्ज कैरियर यहाँ पे वर्क करेंगे। मतलब देखो तीनों कैटेगरी मैंने बताई आपको। पहली चीज क्या है, सॉलिड्स के अंदर आपको कंडक्टर्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर मिलेंगे, इंसुलेटर में कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा, और सेमीकंडक्टर में कौन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होंगे। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या होंगे, चार्ज कैरियर होंगे। गैसेस के अंदर नॉर्मल कंडीशन में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता। गैसेस क्या होती है, इंसुलेटर होती है, लेकिन एट हाई वोल्टेज या हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या देखते हैं, जो गैसेज होती है, इनके जो मॉलिक्यूल्स है उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इनके जो मॉलिक्यूल्स है उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, वो एक पॉजिटिव आयन बन जाएंगे। तो पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन, ये दो टाइप के चार्ज कैरियर गैसेज के अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं एट हाई वोल्टेज। तो ये आपको तीनों कैटेगरी आपको याद रखनी है, और तीनों में कौन कौन से टाइप के चार्ज कैरियर होंगे ये भी आपको याद रखने हैं।